स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और कल का टॉपिक था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें हमने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में दो क्वेश्चन कराए थे, और वो क्या था, वो नगद में था। और आज का जो टॉपिक हमारा उसमें क्या है, उधार भी लिया जाएगा। उधार मतलब माल विक्रय भी किया जाएगा और उधार माल खरीदा भी जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो फिर से एक बार मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है आप लोगों के माध्यम से ही वीडियो उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सही में आवश्यकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि 5,000 रुपए सूची मूल्य का माल मोहन को 6% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती पर बेचा। उसने 60% नगद राशि दे दी। अब देखिए कल वाले क्वेश्चन में क्या था, ये जो मतलब 60% का जो अमाउंट उसने दे दिया है वो कल वाले क्वेश्चन में नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में मतलब चेंजेस क्या है, क्योंकि कल वाले टॉपिक से मैंने बताया था कि ये जो कल वाला है उसी का पार्ट 2 है। कल का जो लेक्चर है उसका पार्ट 2 है ये। और अब देखिए इसमें कि उधार भी अगर मान लिया जा रहा है तो किस प्रकार जो है इसको किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी, और ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 सेंटेंस से ज्यादा पूछेगा नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे इसको तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा परसेंट में दिया है, व्यापारी 6% व्यापारी कटौती तो 6%। अब 6% के लिए आपको कितना है, 5,000 का 6% निकालना है। तो इसका कितना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, कितना आ गया 300। अब 300 रुपए जो आया है उसको आप क्या करेंगे, 5,000 में से 300 रुपए माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो आपको कितना बचेगा, 4700। इस 4700 रुपए पर ही हमको सारा कैलकुलेशन बनाना है। कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है इसी पर दिया जाएगा, और 60% जो अमाउंट दिया जा रहा है वो भी इसी पर दिया जाएगा, इसी 4700 रुपए पर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि हमको करने में थोड़ी सी आसानी रहे इसको। ठीक, तो 4700 को हम क्या करेंगे, 60% नगद दिया उसने तो 60% एक साइड कर लो, है ना, और 40% उसने उधार किया है तो 40% एक साइड कर लो। अब आप क्या करोगे, ये नगद वाला है इसके सामने आप नगद यहाँ लिख दीजिए, और ये उधार वाला है यहाँ उधार आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो 4700 का 60% निकालिए। 4700 का 60% निकालेंगे आप तो कितना आएगा, ये जीरो से ये जीरो काटिए, ये जीरो से ये जीरो काटिए, 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप कितना हो जाएगा 0, और 6 7 42 के 2 हाथ से 4, और 6 24 और 4 2820 रुपए। ये तो पैसा उसने नगद दिया है। क्लियर। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं हम 4700, और उसके बाद चाहे आप इस 2820 रुपए को यहाँ पे घटा लो, चाहे इसका ही 4700 का 40% निकाल लो। तो मैं 40% निकाल ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 40% ये आपने किया। अब ये क्या करेंगे, अब एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4 जीरो और 4 7 28 के 8 हासिल गए 2, 4 तो 16 2 18। तो 1880 रुपए उसका क्या है, उधार रहेगा। ठीक है, जिसको हम उसके मोहन के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि एंट्री में किसका नाम दिया है, मोहन का। क्लियर। तो क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखिए बोला है कि इस अमाउंट पर, जो ये अमाउंट आपका निकला है, इस अमाउंट पर उसने क्या किया है, 1% का कैश डिस्काउंट दिया है। मतलब कैश डिस्काउंट जो दिया है ये 1% का इसी पे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पे 2820 रुपए का 1% निकालिए। तो ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये हो जाएगा, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना आ गया 2820 रुपए। ठीक है, और डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया, ये आया 28 रुपए 20 पैसे। तो 28 रुपए 20 पैसे को आप इस तरह घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, ये 80 1 9 2 7 2791 रुपए जो है ये क्या है, ये वो नगद दे रहा है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है,
28 रुपए 20 पैसे का, और उधार कितना हो रहा है 1880 रुपए। सारी चीजें हमें मिल गई, तीनों चीजें। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, कैश मिली होगी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद मोहन से उधार भी तो है, मोहन डेबिट, और टू क्या हुआ ये सेल हुई है, तो सेल्स अकाउंट। ठीक, अब देखिए क्या करना है इसमें, टोटल सेल कितने की हुई है 4700 रुपए की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जर्नल एंट्री में नहीं दिखाई जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते हैं, व्यापारिक कटौती। ठीक है, तो ये जो है आपका 4700 रुपए में से आप घटाते चलो। कैश कितना दिया है उसने, ये देखिए कैश उसने दिया है 2791 रुपए 80 पैसे, और डिस्काउंट कितने का मिला है उसको, डिस्काउंट मिला है उसको 28 रुपए 20 पैसे का, 28 रुपए 20 पैसे का। और मोहन से उधार कितना है, ये वाला उधार वाला अमाउंट है, ये उधार वाला अमाउंट है। ठीक है, तो ये आपका उधार का अमाउंट है, उधार कितना है 1880 रुपए। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। क्लियर, अब देखिए हम इसकी नरेशन बना देते हैं। नरेशन जो मैंने कल आपसे बताया था वही बनेगी, बीइंग गुड सोल्ड @ 6% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। बस इतना ही रखिए, या इसमें और भी लिख लीजिए मोहन ने, और 60% अमाउंट पेड बाय मोहन। देखिए नरेशन जितनी सुंदर होगी, मतलब जितना अच्छा आपका नरेशन होगा उतना ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नरेशन से ही तो हमें पता चल रहा है कि इसमें ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें एक बार इसको कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आई होप को ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, केवल 5000 का ट्रेड डिस्काउंट जो लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका, ठीक है, तो ये है 6% का आपका। ठीक, तो ये 6% जो आप निकाले वो 5000 रुपए का, तो आपका आएगा 300 घटा देंगे 5000 में से 4700 बचेगा। अब 4700 रुपए पर ही हम सारा काम करेंगे, सारी कैलकुलेशन इसी पे बनेगा। 60% 40% में डिवाइड कर दीजिए, जितना पैसा वो नगद दे रहा है उस नगद पैसे को आप उस नगद पैसे का क्या करेंगे, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दे रहा है 1% कैश डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसी का अभी हमने बेचा है, अब हम इसको खरीदते हैं कि माल खरीदने पर कैसे एंट्री की जाएगी। सेम यही प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस सेम रहेगा आपका, केवल ये प्रोसेस आपका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी का कराया है। देखिए इसमें क्या है कि हमने उस वाले क्वेश्चन में माल बेचा था और इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, माल खरीदा है। तो एंट्रियां क्या चेंज हुई, ठीक है, केवल एंट्री जो है, जो जितनी जो आपका ट्रेड कैश डिस्काउंट और उधार जो है वो बाई साइड में था, आपकी वो टू साइड में रहेगा। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और करा दिया। हमने कहा कि चलिए अगर एक में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो या कहीं से भी थोड़ा सा क्लियर ना हो, तो दूसरे वाले टॉपिक में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या लिखा है, 6000 सूची मूल्य का माल मोहन से 10% व्यापारिक कटौती और 3% नगद कटौती पर खरीदा। ठीक है, और 80% की जो राशि है वो क्या किया है, नगद दे दी गई है। अब पहले वाले में ली गई थी और अब के वाले में दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट आपका दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो देखिए 6000 का 10% निकालिए आप, 600। ठीक है, अब देखिए 6000 रुपए में से 600 रुपए जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5400। ठीक है, अब सारा कैलकुलेशन हमें किस पे करना है,
इसी अमाउंट पे करना है, ठीक है। कहीं आप ऐसा ना कर देना 6000 रुपए का डिस्काउंट निकालने लगो, वो एंट्री हो जाएगी, एंट्री तो सही होगी लेकिन अमाउंट जो है वो गलत हो जाएंगे आपके, ठीक। तो अब देखिए इसको क्या करना है, डिवाइड मतलब थोड़ा सा बांट लीजिए इसको 80% और 20% में। ये जो है आपका क्या है, ये उधार वाला है और ये क्या है, ये नगद वाला है, ठीक। अब देखिए 5400 रुपए का 80% निकालिए, 5400 का 5400 का 80% आप निकालिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 का जीरो, 8 चौक 32 के 3 सॉरी 2 और हाथ से कितना जाएगा 3, हाथ से 3 हो गया और 8 पंचे 40 और 3 43, तो ये आपका हो गया 43 20। इसका निकाल लीजिए 5400 का 20%, तो ये आपका वैसे आ रहा है 54 गुना कितना होता है 108 होता है 1080, ठीक। अब देखिए कैश डिस्काउंट हमको किस पे मिला है, इस पे मिला है कैश डिस्काउंट, और कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमें, नगद कटौती जो है वो 3% की 5400 सॉरी 4220 रुपए पे मिल रही है आपको 4320 पे, तो 4320 का आप 3% निकाल लीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा उसमें फिर एक जीरो और काट दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12 और ये जीरो काटने के लिए आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है आपको 43 20 माइनस कितना करना है 129 रुपए 60 पैसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 40 और ये 9 में से 9 जाएगा जीरो, एक बचेगा, एक में से 11 में से जाएगा 9, आपका हो जाएगा ये 9 बचेगा और 2 जाएगा 9 बचेगा, उसके बाद फिर कितना है यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 में से एक जाएगा 1 और 40, तो 4190 रुपए 40 पैसे क्या किया उसने नगद दिया है, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट जो है उसने नगद दिया है, और इस अमाउंट का क्या है, ये अमाउंट जो है हमारा क्या है, ये डिस्काउंट है, तो ये है भैया, ठीक है। और ये आपका क्या है, देखिए तीनों पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, आपका ये है उधार, ठीक। तो अब हम इसकी एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बहुत सिंपल बनेगी, कुछ है नहीं एंट्री में, तो देखिए एंट्री में क्या है, माल जो है इस बार क्या गया खरीदा गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका डिस्काउंट दिया है आपने तो डिस्काउंट, और फिर उसके बाद क्या है उधार भी है तो मोहन, ठीक है। तो माल कितने का आपने टोटल बेचा है 5400 रुपए का, ठीक है, 5400 का माल बेचा है और कैश डिस्काउंट कितना हो गया आपका, कैश डिस्काउंट आपका हो गया 129 रुपए 60 पैसे सॉरी 129 रुपए 60 पैसे, और आपका उधार कितना हो गया, उधार हो गया आपका 4190 रुपए 40 पैसे, 4190 रुपए 40 पैसे। मोहन से अब उधार कितना रह गया है 1080 रुपए, तो 1080 रुपए उधार रह गया है। नरेशन आपको वही सेम बनानी है, बी गुड्स परचेज, वहां सेल था यहाँ परचेज हो जाएगा, परचेज एट द रेट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, और क्या है 80% का जो अमाउंट है वो क्या किया है कैश पे किया गया है, 80% कैश पेड बाय मोहन, तो ये चीज है भैया इसकी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इसको आपको जो है करने में आप आसानी होगी। आप अपने बुक में एग्जांपल्स देखिएगा या जनरल एंट्री के क्वेश्चन देखेंगे तो इससे आपको क्या है कि ये समझ में आ जाएगा, ये 2 ही एंट्री हैं आपकी, उसमें आपको ये इजी लगेगा करने में। एक बार आप इसको ट्राई करिए और अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो भी वीडियोस पहले की बनी हुई है उसका लिंक और कहाँ मैं अवेलेबल हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट अपने क्वेश्चन का भेजेंगे तो मैं उसको सॉल्व करके आपको
सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीका मैंने यूज किया है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप, मैं तरीका दूसरा भी है, मैं उसको भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए। और आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो मैं अब बस यही कहना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छी वीडियोस के छोटे छोटे पार्ट में, देखिए ये 12 से 13 मिनट का वीडियो है और आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और भी शेयर भी करते रहिए इसको, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है ये मतलब उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप आज का समय जान ही रहे हैं कि क्या है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ताकि जिससे क्या है कि बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक, और 27 जून को आई थिंक आपका 12th का रिजल्ट आएगा, तो उसका एक अलग वीडियो मैं बना के डालूंगा। मेरे से जो ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फोटोज भी मैं लगाऊंगा और आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे मतलब बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं और कितने कितने मार्क्स से पास हुए हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।